दोस्तों, भारतीय सेना ने हमला भले ही आतंकियों के ठिकानों पर किया हो, निशाना भले ही आतंकवादियों के ठिकानों को बनाया हो, लेकिन आंसू पाकिस्तान की सेना बहा रही है। किस लिए? क्योंकि आतंकवादियों की मौत हो गई है। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना ना सिर्फ शामिल हो रही है, बल्कि उनको कंधा भी दे रही है और साथ ही आंसू भी बहा रही है। तस्वीरें देखिए, ये देखिए, जहां पर जनाजे की नमाज जब अदा की जा रही है, उस दौरान पीछे पाकिस्तानी सेना के तमाम अधिकारी आपको मौजूद नजर आएंगे। ये जो जनाजा है वो आतंकवादियों का है। इसके बाद एक और वीडियो देखिए। वीडियो भले ही पूरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक नजर डालेंगे तो इसमें आपको हर तरफ पाकिस्तानी सेना के लोग और अधिकारी नजर आएंगे। दोस्तों, ये वो पाकिस्तानी सेना है, ये वो पाकिस्तान का चेहरा है जो हर बार आतंकवादियों से खुद को अलग करता है, हर बार आतंकवाद पर रोना रोता है, विक्टिम कार्ड खेलता है, कहता है कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम क्या भारत पर आतंकवादी हमला कराएंगे। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि इनके जो नेता हैं, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, वो भी आतंकवादियों का दुखड़ा रोने से पीछे नहीं हटते। कहते हैं कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं और आतंकवादी हमें भी परेशान करते हैं, हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। यानी कि एक तरीके से कोरा झूठ बोलने की पूरी कोशिश पाकिस्तान करता है, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई सिर्फ एक तस्वीर आपके सामने लाकर रख देगी। पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से आतंकवादियों के जनाजे में अपना दुख लेकर पहुंची है, दुखड़ा रो रही है और आतंकवादियों के मरने पर दुख जाहिर कर रही है, उससे साफ साफ पता चल गया है कि कौन आतंकवाद का समर्थन करता है, कौन आतंकवादियों को शरण देता है और कौन नहीं देता। दोस्तों, जब भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, उस दौरान पाकिस्तान की सरकार की तरफ से खूब झूठ खबरें फैलाई गई, फेक न्यूज का अंबार लगा दिया गया। न जाने 3-4 साल पुरानी कौन कौन सी तस्वीर उठाकर लाया गया और बताया कि हमने भारतीय सेना के इस जहाज को गिराया, उस जहाज को गिराया, जो कि बिल्कुल झूठ था। सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पर बैठ के भी ये झूठा नैरेटिव गढ़ते रहे और उसके बाद जब उनका पर्दा खुला तो कहीं के नहीं रह गए। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की अगर हम दोबारा से बात करें, अपनी खबर पर वापस आए, तो पाकिस्तानी सेना की सिर्फ यही तस्वीर सामने नहीं आई है, सिर्फ जनाजे में शामिल होने की तस्वीर सामने नहीं आई है, बल्कि एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट आतंकवादियों से मिलने गए हैं। वो आतंकवादी जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद घायल हो गए हैं, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे हैं और वहां पर आतंकवादियों से हाल चाल ले रहे हैं। अब इस पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना की तरफ से ना मुंह खुलेगा और ना ही जवाब दिया जाएगा। इससे जुड़ी जो अपडेट सामने आ रही है वो भी आपको बता देती हूं। जहां पर जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो पाकिस्तानी सेना लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदके में आतंकियों के जनाजे में शामिल होने की है, जहां पर पाकिस्तानी सेना शामिल है। मुरीदके एक वो जगह है जहां पर भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया गया था। हालांकि खबर यह भी सामने आई थी दोस्तों कि इस जनाजे में लश्कर तैयबा के कमांडर अब्दुल रईफ भी पहुंचा था, लेकिन उससे जुड़ी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। सूत्रों के हवाले से जानकारी थी, तमाम लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया और ये लोग पाकिस्तानी लोग थे। दोस्तों, जो तस्वीरें हैं वहां पर आपको हाथ बांधे, मुंह झुकाए पाकिस्तानी सेना के अफसर और उनके ताबूतों को, आतंकवादियों के ताबूतों को कंधा देते हुए पाकिस्तानी अफसर नजर आएंगे। पाकिस्तान सेना के अफसर लगातार ऐसी चीजें करते हैं, वो खुद आतंकवादियों के साथ शामिल रहते हैं और जब आतंकवादी काराना हमला भारत पर करता है उसके बाद पल्ला झाड़ते हैं कि हमारा आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं। वहीं जो दूसरी तरफ जब भारतीय सेना आतंकवादियों पर हमला करती है, उनका सफाया करने का काम करती है, तो पाकिस्तानी सेना पहले सामने आकर खड़ी हो जाती है, दुखड़ा रोने लगती है। झूठी खबरों में पाकिस्तानी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने आम नागरिकों को भी निशाना बनाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर लॉन्च किए थे।
भारतीय सेना की प्रेस रिलीज में साफ साफ बताया गया कि उन्होंने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके अलावा पाकिस्तान के सैन्य कार्रवाई या फिर पाकिस्तान की सेना पर कोई हमला नहीं किया था। उसके बावजूद आतंकियों के आका पाकिस्तान का दुखड़ा नहीं खत्म हो रहा है। विक्टिम कार्ड खेलना पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ेगा और इस तरीके से वो दुनिया की नजरों में खुद को सिर्फ और सिर्फ बेचारा दिखा सकता है। लेकिन अब भारत ने ठान लिया है कि भले ही वो आतंकवादियों को शरण देता रहे और विश्व की नजरों में अच्छा बना रहे, लेकिन अब इस झूठ के नकाब को हटाना होगा। और इसी कड़ी में भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की झूठी तस्वीरें साफ हो गई हैं। पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव साफ हो गया है। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए।